नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में युवा आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, बिहार युवा आयोग में 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष की होगी। ये आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों, सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप है। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। तो देखिए, ये बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट की तरफ से लिया गया है और महिलाओं के लिए लिया गया है, जिससे महिलाएं भी काफी खुश नजर आ रही हैं। आपको एक बार फिर से बताते हैं कि रिजर्वेशन जो दिया गया है उसके मायने समझिए। देखिए, सभी सरकारी नौकरियों के लिए जो मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हें यह आरक्षण दिया गया। आरक्षित और गैर आरक्षित श्रेणी में भी महिलाओं को 35% का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही योग्य महिला उम्मीदवार ना मिल पाने पर पुरुष उम्मीदवारों से भी रिक्त स्थान भरा जा सकता है। नीतीश कुमार के साथ निश्चय में यह एक बड़ा वादा शामिल था, जिसे नीतीश सरकार ने पूरा करने की कोशिश की है। चुनाव से पहले महिलाओं को नीतीश कुमार की तरफ से यह बड़ा तोहफा दिया गया है और लगातार महिलाओं के संदर्भ में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। यानी कि सभी सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर जो सीधी भर्ती होगी उसमें महिलाओं को सीधा फायदा मिलने वाला है। 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। आरक्षित और गैर आरक्षित दोनों ही श्रेणी में महिलाओं को यह फायदा मिलने वाला है। अगर वहां पर योग्य महिला नहीं मिलती है तो उस स्थान को पुरुष द्वारा भी भरा जा सकता है। तो नीतीश कैबिनेट की तरफ से यह बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया गया है। और अब तक महिलाओं को क्या क्या मिला है, आप देखिए। नौकरी की सीधी भर्ती में 35% डोमिसाइल लागू की गई है। इसके साथ ही निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण दिया जा चुका है, जो कि महिलाएं इसका लाभ उठा भी रही हैं। देखिए, पुलिस सिपाही भर्ती में भी 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है। नीतीश सरकार ने यह फैसला पहले से ही किया है। बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिले, नीतीश कुमार की तरफ से इसको भी रखा गया है प्रायोरिटी बेसिस पर। और देखिए, विधवा महिलाओं को 400 की जगह अब 1100 पेंशन मिलने वाला है। ये पेंशन की राशि भी इसी साल बढ़ाई गई है। जीविका दीदियों के लिए ब्याज दर 10% से घटाकर 7% कर दिया गया है, यानी कि वो 7% के दर पर लोन ले सकती हैं। जीविका कर्मियों के मानदेय को भी दोगुना करने का फैसला सरकार ने किया है। इसके साथ ही जो वर्किंग महिलाएं हैं उन्हें ऑफिस के पास जो किराए पर घर मिल सके, इसे भी सुनिश्चित सरकार ने किया है। सभी पंचायतों में सरकारी विवाह भवन का जिम्मा भी महिलाओं के पास होगा। जो सरकारी भवन बनाए जाएंगे उसकी जिम्मेदारी भी महिलाओं को होगी। और महिलाओं के लिए कई शहरों में पिंक बस का तोहफा भी दिया गया है। पटना में भी पिंक बस की शुरुआत हुई है। और देखिए, स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना तो पहले से ही निश्चय पार्ट 1 पे ही ये वादा किया गया था, जिसे पूरा किया गया है। मैट्रिक पास करने पर छात्राओं के लिए 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार देती है। इसके साथ ही स्नातक पर 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। और नीतीश सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला महिलाओं के लिए लिया है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। देखिए, नीतीश सरकार के इस फैसले से पटना की जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। महिलाओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। नीतीश सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है और बिहार में अब सरकारी सेवाओं में बिहार की महिलाओं को
35% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और जो ये लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा 35%, इसमें बिहार के बाहर की महिलाएं शामिल नहीं होंगी। अगर बिहार की बाहर की महिलाएं हैं तो वो सरकारी सेवा में अगर आवेदन दे रही हैं तो वे जनरल कैटेगरी के तहत आवेदन देंगी, लेकिन बिहार की महिलाओं को 35%, यानी कहीं ना कहीं एक डोमिसाइल पॉलिसी जो है, रिजर्वेशन, डोमिसाइल रिजर्वेशन कह सकते हैं, इसको लागू कर दिया है नीतीश गवर्नमेंट ने बिहार की महिलाओं के हित में। और क्या सोचती हैं बिहार की महिलाएं? हमारे साथ जो बिहार की महिलाएं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये कितना बड़ा स्टेप मानती हैं आप? ये बहुत बड़ा स्टेप है हमारे बिहार के लिए, और पहले तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। इससे हम लोग के लिए जॉब के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। रिजर्वेशन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पहले तो रिजर्वेशन था, लेकिन ये जो बहुत हुआ है ना, ये बहुत अच्छा है, हमारे हम सभी लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे नीतीश अंकल को? थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये सुन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले मैं नीतीश जी को धन्यवाद करूंगी, अपने माननीय मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने हमारे लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा स्टेप दिया। सबसे पहले तो मैं भी मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सारी महिलाओं के बारे में सोचा। ये उनका पहला कदम नहीं है जिसके लिए उन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचा। इससे पहले भी उन्होंने जो एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कदम उठाया है, सरकारी स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ पे भी फीस वगैरह बहुत कम करके महिलाओं के लिए उन्होंने पहले से ही फैसिलिटीज़ दी है। ये कैसा लग रहा है, ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का 35% रिजर्वेशन जॉब के ये लिए? काफ़ी बोल्ड स्टेप हमारे सीएम ने उठाया है, क्योंकि बिहार में अभी माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू है। स्किल माइग्रेट यहाँ से कर जाती है, पलायन दर बहुत ज़्यादा है, तो इस स्टेप से पलायन दर कम होगा। जॉब में अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब हम लोग के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। एक अपॉर्चुनिटी मानती हैं हाँ, इसके लिए? एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा? हाँ, ये तो और अच्छी बात। ये तो हमारे लिए और गर्व की बात है कि बिहार, मतलब पूरे इंडिया में बिहार की ही लड़की को ज़्यादा मिला रिजर्वेशन, 35%। हाँ, इस स्टेट में 35% का रिजर्वेशन मिला, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी को। और ये स्टेप बिहार के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिहार की महिलाओं के लिए हमारा जो सामाजिक संरचना है, उसमें महिलाओं का बाहर निकलना बहुत ही दूभर हो जाता है, क्योंकि बेटियों को लोग बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं, या ऐसे भी महिलाएं हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है तो वो बाहर निकल नहीं पाती हैं। सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है, सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व भर में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। बिहार विधानसभा का ये चुनावी साल है, और चुनावी साल में नीतीश गवर्नमेंट ने बिहार की महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। पहले से ही नीतीश कुमार की मुरीद रही हैं बिहार की महिलाएं, और अब तो सोने पे सुहागा। सरकार ने आज जो ये फैसला लिया, इससे न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि अंतिम तौर पर इसका फायदा समाज को मिलेगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।